के ज्यादा ज्यादा 12 में, एक में तो 4 फूटे, जैसे धान का झुंडा फूटे है ना, एक डाली लगा में 4 इतने है ज्यादा इतने। चलो जी बाय बाय कर दो, बाय कर दो। आप मेरा नया रूप देखोगी अब आने के बाद। गंजा वंजा जो भी रहेगा, जो ये लोग ये मजाक उड़ाते हैं ना, ये ऐसे लोग, इन्हीं लोगों का मुंह मुझे बंद करना है। ये बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा। इनका रिजल्ट देख देख के मेरे को फिर बहुत पॉजिटिविटी आ रही थी कि यार इनके रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ रखे, मेरे भी अगर ऐसे ही आ गए तो मैं तो आदमी से आदमी नहीं कहने वाला बिल्कुल भी कि भाई कौन तू कौन भाई। आ रहा हूँ ओटी में ऑपरेशन सर्जरी कराने के लिए, अपने नए बाल लगवाने के लिए। रव के पापा को जाना है 8 बजे, घर से निकलना है। अभय भैया, आशीष भैया, वो सब भी आ रहे हैं। और अब देखो क्या हो गया है, गैस ख़त्म हो गई, लाइट कभी भी जाने वाली है। और 2 ब्रेकफास्ट बनाने हैं उनके लिए, एक पोहा बनेगा, एक फ्राइड राइस। और लाइट गई तो कुछ भी नहीं बनेगा। पोहा बन गए हैं और फ्राइड राइस की बारी है। तब तक कायरव के पापा को उठा दूँ, 7 बज गए हैं। ये तो खुद ही उठ गए, खुद से ही उठ गए हैं। धक हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर आज कैसे अपने आप उठ गए 7 बजे? नींद नहीं आई रात भर? ऐसा होता ही है, कोई बात नहीं। आज आप ऐसे ले आओगे, आज आप ना कायरव के पापा बन के आओगे ना मेरे हस्बैंड, अलग रूप में आओगे आज आप। एकदम टकली गंजी है, गजनी गजनी स्टाइल। वो कैप पहन के आ जाना, कहीं कायरव डर जाए। पहना था वो कैप, बच्चा नहीं डरना चाहिए। मैं तो फिर भी देख लूंगी चलो रेडी हो जाओ। मैंने आपके लिए 2 ब्रेकफास्ट में बना दी, 2 चीज़ें, पोहा और फ्राइड राइस, ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को भाइयों। 7:10 हो गए हैं फिलहाल, और आज है 20 तारीख। आज है मेरा सर्जरी का डे, जिस दिन मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है। तो अभी सोचो मेरी बीवी यहाँ पे बनाने लग रही है। क्या क्या बना दिया? इतना बेकार हुआ है, गैस खत्म हो गई रात को ही है। हाँ, अब देखो इंडक्शन पे बना रही है तो लाइट चली गई तो बेकार। और एक ही कढ़ाई चल सकती है, पहले इसमें पोहा बना के रख दी। सो स्वीट ऑफ यू। अब इसमें वो बना रही फ्राइड राइस। तो 2-2 चीज बनाने की क्या जरूरत है, एक ही चीज बहुत है। नहीं, इसमें आपने बोला था ना मिर्च ज्यादा, मेरे लिए तो एकदम मिर्च ठोक के, तो उसको फिर यहाँ पे उन्होंने ऐसे कहा था हेल्दी बना के लाना है, हेल्दी कुछ, ऐसे नहीं अनहेल्दी कुछ भी खा सकते हैं। तो हेल्दी तो हुआ, हेल्दी रहता होगा ना। एक्चुअली क्या है भाई कि मेरा ना ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है, तो सर्जरी से पहले जैसे हर किसी सर्जरी में ब्लड टेस्ट होता है, पहले ब्लड टेस्ट हम लोग गए थे फ्राइडे को वहाँ पे कंसल्ट करने के लिए। तो फ्राइडे को हम लोगों को वहीं पे 9 बज गए थे रात के। तो फिर उस वजह से उनके जो भी वो ब्लड टेस्ट सैंपल भी लेने वाले थे वो चले गए वहाँ से। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपके पास में सैटरडे संडे है, किसी भी दिन आप आके और अपना ब्लड टेस्ट करा लेना। और मैंने कह दिया, मैं इतना टाइम वगैरह नहीं है मेरे पास में, जिस दिन सर्जरी के लिए आऊँगा ना तो उसी दिन आपको जो सारी चीज़ें करनी है उसी दिन कर लेना। तो फिर आज वो ब्लड टेस्ट करेंगे। तो ब्लड टेस्ट होता है खाली पेट है, 1-1.5 घंटा वेस्ट नहीं है, उसमें शूट वगैरह भी करेंगे ना वो लोग। हाँ, तो वो फोटो वोटो होते हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो तो वहीं पे देख लोगे। तो अभी आज मेरा ब्लड टेस्ट भी होगा, तो ब्लड टेस्ट खाली पेट होता है, इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि कुछ मत खा के आना। कुछ भी नहीं, खाली पेट एकदम खाली पेट, यानी खाली पेट, कुछ भी ना खा के। तो फिर आप जल्दी चले जाओ, जिससे आप जल्दी से ब्रेक वो कर लो। चाहे उनके वो बैठे ही ना हो वहाँ पे। 8 बजे कितने? अबे 9 बजे जाना है ना, तो 7 बजे 8 बजे तक मैं रेडी हो जाऊँगा, फिर मैं चला जाऊँगा वहाँ पे। तो मैं 9 o'clock तक उन्होंने मेरे को बुलाया कि 9 बजे तक आप आ जाना। उठने लग गए भट्टल जी। हाँ, क्या हुआ? कौन चाहिए? मम्मा चाहिए। मम्मा उठ गई। ओरे भैया, गुड मॉर्निंग हो गई इनकी तो। वन मोर सरप्राइज, कायरव जी भी उठ चुके हैं तनु की कुकिंग के बीच में ही। इसको ये था कि मेरी कुकिंग के बीच में ना उठ जाए, क्योंकि आधा घंटा फिर इसी को चाहिए। देख उठ गया तेरा लाल। मैंने ना उठाया, खुद ही उठ के बैठा हुआ था। अब इसको चलाओ। अरे मेरे हाथों में फिर पूरे दिन के लिए स्मेल बन कोई बात जाएगी नहीं, यार। मैं इसको रोकूं, नहीं पूछेगी मेरे, इसको चला दो बस। और अगर कम सा लगे ना तो और चावल डाल देना, बाकी मत डालना। चलो गाइस, फ्राइड राइस खुद कर लेता हूँ फ्राई। हे मॉम, गुड मॉर्निंग। टुडे इज द डे मॉम। बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया। मेरे को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई भाई, सही बता रहा हूँ।
क्योंकि इट्स अ सर्जरी ना, तो सर्जरी पे मतलब पूरी रात नहीं सो पाया मैं, पूरी रात नहीं कर बटन ने बदलता रहा। अगर आदमी या तो कदम ना उठावे, कोई काम कदम उठावे तो अपने दृढ़ संकल्प बना के रखे, ठीक है, और ना घबरावे ना टेंशन भी कर। दृढ़ संकल्प बना लियो, दृढ़ संकल्प बनायो। जब तो मैंने फ्राइडे का हम लोग गए वहाँ कंसल्ट करने नहीं है, तो ऐसे होता है मेजरली लोग बस कंसल्ट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर ये रहता है कि कराएंगे, धीरे धीरे कराएंगे। पर मैंने ऐसे कह दिया कि अभी एक बार संकल्प बना लिया है, अब मेरे को मंडे को ही कराना है। तो उन्होंने स्लॉट वगैरह देखे, क्योंकि इसमें ऐसे भी होता है भाई, एक दिन में एक सर्जरी होती है तो इनके स्लॉट बुक रहते हैं। तो वो लकीली मेरे को मंडे का स्लॉट खाली मिल गया, तो मैंने कहा मंडे को मेरे को कराना है, लेट नहीं करना, क्योंकि फिर और ज़्यादा टेंशन बनती रहती, इसलिए मैंने आज का दिन सिलेक्ट कर लिया था मंडे का ही। और आज को मौसम कितना बढ़िया है, राखो है। दोनों हाथों से करो। ये सुबह सुबह ग्वाल पे दादा की जय करने आए हैं, आज तो पापा को भी करवा दो अपने साथ में। करो पापा। भाई रात होके आ चुका हूँ, बस अब कंघा और मार लेता हूँ अपने इन बालों में, जो चार कहीं जा रखे हैं। कंडीशन मेरे बालों की रियलिटी में बहुत खराब हो गई थी, आप देखो, है ना। सच में मेरे को बहुत ज़रूरत थी भाई हेयर ट्रांसप्लांट की। दवाई फवाई भुतेरी खाली मैंने, अभी मेरी ड्रॉर में ना इतनी दवाई गोलियां पड़ी होंगी, आयरन, बायोटिन, फाइटिन, सेरम फेरम, जन कहाँ पड़े होंगे, पर भाई किसी चीज़ ने कुछ काम नहीं किया, सब बस ऐसे ही हो गया। बस इस वजह से मेरे को ये लेना पड़ा कि डिसीजन कि भैया ट्रांसप्लांट ही करा लेता हूँ, यही ऑप्शन है। इसलिए मैं जब भी वहाँ कंसल्टेंट के पास गया ना, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, कि आपको हेयर लॉस का ट्रीटमेंट कराना है, डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। सो आई चोज़ कि भाई मेरे को तो डायरेक्ट ट्रांसप्लांट ही कराना है। तो फिर उन्होंने भी जैसे चेक वेक किया, तो वो कहते हैं कि हाँ दवाई गोलियों से तो कुछ असर होने का नहीं है, और होता भी नहीं है उनसे ज़्यादातर असर, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो आप बताओ फिर। तो जो सारी चीज़ें फिर मैंने करूँ के वहाँ पे बहुत सारे मतलब ऐसे देखते हैं बालों को, और उसके बाद में फिर वो लोग कह देते हैं कि हाँ आपका तो हेयर ट्रांसप्लांट ही होगा, और चेक करते हैं कि कितने ग्राफ्ट लगेंगे। ग्राफ्ट माने कि इनके ग्राफ्ट से मतलब होता है कि कितने बाल लगेंगे, बालों को इसकी लैंग्वेज में ग्राफ्ट बोला जाता है, और आपके हेयर कंडीशन को देखते हुए वो ग्राफ्ट सेलेक्ट करते हैं कि कितने ग्राफ्ट लगेंगे। फॉर एग्जांपल 2000, 3000, 4000। जो मेरे को अभी तक बताया गया है मेरे बालों को देख के, वो बताया था कि 3500 से 4000 के बीच में लगेंगे, यानी कि अप्रोक्स अगर मान के चले ऐसे तो 3800 के अप्रोक्स आपको लग जाएंगे ये बाल। बाकी एग्जैक्ट तो जब पता लगेगा, जब लग जाएंगे बाल, तो उस हिसाब से कि कहाँ कहाँ पे लगेंगे। जैसे कि फ़िलहाल उन्होंने मेरे को जैसे जिस हिसाब से बताया था, तो यहाँ ऐसे, यहाँ और थोड़े से ऊपर भी लगेंगे, इधर, तो वो सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। अभी तक तो ये सारी चीज़ें मुँह से हुई हैं, आज वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होंगी, तो आप सब लोग प्रैक्टिकली देखोगे कि कैसे कैसे कहाँ हुई है, कैसे इनके लगा है। तो आज और अपने बालों में कंघी कर लेता हूँ, इसके बाद में तो पता नहीं कितने महीनों के बाद में फिर कंघी होगी। इतने बुरे उसमें बुरा है ये, गाड़ी में तो खाओगे जब इतने कहते हो। गाड़ी में कहीं ना खाएंगे बैठ के। अरे गाड़ी में क्या? भाई साहब पूरे गांव के लिए बांधा है क्या इतना बड़ा टिफिन? टिफिन है, आशीष भैया भी तो है आपके साथ, वो डबल खा। तो अब है भी तो है ऐसे, फिर अब है के लिए नहीं है क्या इसमें? मेरे कहने का मतलब है आशीष भैया है वो डबल खाएंगे, आप लोग के लिए लिमिट। अरे यार ढंग का टिफिन तो दे देती यार। अरे ये कौन आ गए? ये हाउ कौन आ गया? कौन है ये हाउ? ये क्या पहन लिया तूने? ट्रैफिक लाइट पे चल दिया है क्या? है सिग्नल वालों का काम ले लिया है क्या तूने? हाउ पापा ने छोड़ा और तू ये काम पकड़ लिया। देखो मैं यार दिखाऊं, मेरे बगल में ही पड़ी रहती थी ये दवाई पवाई। ये देखो ये सारी ये पड़ी दवाई ववाई, ये सब टोटली भाई साहब ऐसे ही होता है। बस अब चल रहा है तो चल रहा है, नहीं तो जिनको असर कर रही होगी उनको कर रही होगी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा, पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे तो कोई असर नहीं करी थी बिल्कुल भी। ला पेमेंट करो 1500 रुपया। कई चीज की? सिलेंडर भरवाया आपने ब्लैक थे, मम्मी ने जलते में ब्लैक में फोन करके फेंस कॉलोनी थे डायरेक्ट। और कुछ बोझ और मौसमी वाला और आ रहा, तुम मौसमी और पियो यार, तुम सिलेंडर भरवाने के चक्कर में भाई ये मान लेते। मम्मी तो कहता है तो क्यों भरवाता नहीं हमें 1000 रुपये में तो लाती भरवा के। आपने ब्लैक में क्यों भरवाए हुए? हमारा खत्म है कहाँ गई? पूछ हाँ जल्दी पूछ भाई हमारे सिलेंडर है, तुम ले गए जब प्रोग्राम हो। ओ काहे के ले गो यार, ऐसी बात कर रहा है यार। अच्छा हमारी प्रोग्राम में लग गो का मारो। ओहो तो मौसमी वाला आ रहा बीच बीच काहे का मंगवा सिलेंडर ले जाऊं घंटा भरवा लियो भैया, मैंने एडवांस में भरवा के दे लियो। तो देख ले अब 1500 रुपये दिवाओ ब्लैक वालों फोन फोन पे करेगी वो कैश में
अरे कोई बात नहीं भाई, वो एक ही बात है, आप कर दो हम कर दे, एक ही बात है, अलग थोड़ी है। आज मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा? जो तू मेरा मजाक उड़ावे है ना, हाँ। वो कह के कहा के है तू खाटू श्याम जी के भजन कौन गावे? ये कन्हैया मित्तल जी। हाँ कन्हैया मित्तल कहे ना तुम होते, हाँ। या को मैं सोल्यूशन करवाने जा रहा हूँ आज तेरे मुंह को बंद कर दूंगा मैं आज, ठीक है? ओ मेरे भाई आओ सहयोग जन आ चुके हैं। और ब्रो आ जाओ भाई, लाओ बैग। हरदी उठे तो कम है। यू स्पेशल वहाँ पे आयो है, भिवानी थे सर्जरी हुआ के मारे, सर्जरी के कहा करूँ या झोला को या मैं कहा है वाह, तू बुला कहाँ रहा है भाई? ऐसे झूठे के कहने में और सही कहने में फर्क होता है। अबे पाम लगाओ ना, जी पाम भी आ गई। पाऊ ले रहे हैं हमें कहा है? अच्छा नहीं मोटरसाइकिल खरीद देखियो। एक झूला यहीं रख दे, फटे झूला है। लेट नहीं हो रहा क्या? लेट तुम बहुत जल्दी आ गए ना, 8 बजे कही थी, 8:30 आए। धान रोपण हो गए, धान रुक गए तुम्हारे। काहे के डूब गए? पानी डूब ना गए। है। पानी ना धान बहुत रोपते हैं ना, रोपते हैं हाँ। हैं? हाँ। वैसे ही हम आज बाल रुपवाने जा रहे हैं। अरे बाल अरे बोवाने कह रहे हो जैसे धान बो में ना, हाँ। ऐसे। अरे अच्छा। बोना तो वो होता है जिसमें बीज डालते हैं, अरे बीज में पौधे लगाते हैं, उसको रोपना बोलते हैं। जैसे वृक्षारोपण है, मुँह ऐसा वैसे हम आज बाल रोपण करवाएंगे। वो ऐसा लगे रे मेरे तो बालों की हो रही है, दिनेश के कानों की करवानी पड़ती लगे। ना 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 मैंने कही है छोरा थे कि बाहर पता ना कहाँ जा रहे, खाटू श्याम मित्तल देख के ओ ये बात ना, जब लोड़ा कही थी जब उनकी नजर लगी तेरी टेट देख के। वाई दिन तो मम्मी मुझे बस कहा कहेगो कन्हैया मित्तल, कन्हैया मित्तल। ये नमस्ते आंटी जी की पाम लग गई। देख ले भाई, भाई जितने कह रहा मैं कि यार तू तो नोएडा ले गो बात है ना, अरुण बात है ना, और तू कन्हैया मित्तल बनवा का। अब मैंने पैक करा लिया सब, हम लेट आ जाएंगे बहुत ज्यादा, वहीं खा लेंगे ये मेरे साथ ही, है ना? लेट हो जाएंगे हम बहुत ज्यादा। अरे 8:30 है गए, 8 बजे आना हो इन लोगों को। डरिए मत ना, घबराइए मत ना, मालिक को नाम ले तो जो ग्वाली पदादा एक बार उतने रवि ग्वाली पदादा को नाम ले, सबको भला। अरे उन्होंने कही है पेनलेस डिलीवरी, सॉरी डिलीवरी डिलीवरी तो करवाने जा रहा है। अरे यूं कहा था वो डिलीवरी करने के से काम। मतलब पेनलेस होने वाला है एकदम ही, कुछ भी पता भी नहीं चलेगा, बस ऐसे जब थोड़ा एनेस्थीसिया लगेगा तो हल्को मुल्को जैसे हो गया, बस इतना रहेगा या चोटी काटी हो। जब करेगा सेकंड बेबी। अरे मम्मा आपके तो बेबी बेबी लगी रहे हैं, हम भाई मोम को तो भाई मैंने ना पैक वैक करवा लिया इनका सब जुगाड़ पानी, अब हम वहीं पे खा लेंगे इसको। ये इसमें रखे पोने वगैरह। हाँ पैसे कौन देगा? वही पसंद देने नहीं, क्यों नहीं देने? पैसे तो सब ज्यादा जरूरी, जाते कि हमें पैसे ही तो मांगेंगे। तो इसको किसी थैले में रख दूंगा। किस लिए? इसके लिए तो जाट के आती बहुत है, इनको ऐसे लेके जाऊंगा, जब घुसूंगा ना वहाँ हॉस्पिटल में क्लिनिक में ऐसे लेके जाऊंगा कि ले आया रोकड़ा, चले बीच में कोई लो रोकड़ा ले आया हूँ भाई, इन बालों की हालत सुधार दो, इनको सही कर दो भाई। जितना पैसा लगा रहा हूँ इतना पैसा मेरा वसूल हो जाना चाहिए, वर्थ होना चाहिए, तब तो कोई फ़ायदा भी है। और कितना पैसा लग रहा है क्या लग रहा है वो तो जो जितने ग्राफ लग जाएंगे ना उसके हिसाब से पता लगेगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कितने ग्राफ लगे, कितना पैसा लगा है। मुंह पे मार देना थोड़ा सा। एक एक गड्डी रख लो दोनों, ये उनको दे देनी है, जब हम जाएंगे ना घुसेंगे तो इसको अपने हाथ में लेके चलेंगे। लो पैसा लेकर आए हैं, लो लो लगाओ, बाल लगाओ, बाल रोपण करो। भुला दिया तूने। अरे मशीन शुरू है कि बैठ हैं। अरे लो भाई ये आपके भाग की यही मिठाई बची थी लास्ट में। फ्रूट चल रहे हैं तुम्हारे। क्या करे भाई, बड़े हो गए, मॉर्निंग में एप्पल, डे में एप्पल, नाइट में ले जाओ अपने घर का। ले जाओ भाई, सोने का लड्डू है, लो। लड्डू नहीं जैसा उनके दे उधर ऊपर पा देते ही हो। अरे ऐसे नहीं है ये गोल्ड का है, गोल्ड का। ये भी पैक करके दे रही है खाने के लिए। ऐसे ही कहते काईवा में पन्नी फटी में। ओ ये तो टिफिन में सजाई, बस बाकी ने तुम लोग खा लियो। अरे वैसे ही शाम गाड़ी में खाने के लिए हाँ। तो रखिए गाड़ी में, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में बस। आप मुझे क्यों नहीं लेके चल रहे? अरे मैं लेके तो तुमको चल देता, तू चल रही थी, मम्मी चल रही थी, पर वहाँ पे 7-8 बजे तक का काम है, वहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है भाई। यो बोला था
कि ट्यूसडे मतलब सेकंड डे में कम टाइम लगेगा तो शायद। हाँ, तो ये 2 दिन की सर्जरी होगी, एक दिन आज एक दिन कल की। तो उन्होंने खुद से ये चीज़ कही थी कि आप ना फैमिली मेम्बर्स को मत लेकर आना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। फैमिली मेम्बर को अगर आएंगे तो परेशान हो जाएंगे, फिर ये शैतान ये ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इस वजह से मैं फिर दोस्तों को लेके जा रहा हूँ, ये तो बैठे रहेंगे, ये परेशान नहीं होंगे वहाँ पे। तो बादा मोम विश मी लक। वैसे भी आपने तो कह दिया कि संघर्ष और पता ना कहा वो सब रखना है, संरस रखना है, पता नहीं कहाँ कौन से वर्ड यूज कर रही हैं। ना तिलक लग रहने दो ना, रहने दो है मोम ना, ना तिलक वगैरह रहने दो। आप लगा लो मैं लगा लूँ, एक ही बात है, ये मत लगाओ मुझे। मेरे बेटा के ज्यादा 12 में एक में से 4 फूटे, जैसे धान का झुंडा फूटे है ना, एक डाली लगा में 4 इतने है जाते इतने। मतलब यूं भी एक कितना बेफालतू को खर्चा है ना। हमारे घर में तो काई भी ना कहाँ पे। हाँ तो ये आपके मेरे घर में काई के ना, तो आपके साइड से जो मामा के है ना, मामा के साइड से आए कहेंगे बाल कहाँ है मामा के आधे तो हुए पड़े हैं, आधे में से भी आधे हुए पड़े हैं मामा के। तो इस वजह से फिर मामा के साइड के आ गए। मैं कह रहा हूँ कितना फालतू खर्चा है। जैसे अब ये है, अब इसने अपने 1,00,000 2,00,000 4,00,000 रुपए बचा लिए, क्योंकि इसके सर पे बाल हैं, और मेरे को कितना फालतू खर्चा करना पड़ रहा है खाद में खाएंगे। चलो बादा चलते हैं, अब हम लोग बादा करते हैं। बादा तू मेरे ब्लॉग नहीं देखता है क्या? कभी नहीं देखता? देखता है तो एंड तक नहीं देखता फिर। नहीं पर पूछते हैं कि ये किसका मतलब क्या है। हाँ वाह भाई, इसको थोड़ा सा प्यार दे के जाओ। जब घर के ही नहीं देखेंगे तो बाहर के तो क्या ही देख लेंगे हैं। चलें गाइस? बिल्कुल गाइस, विश मी लक, ऑल द बेस्ट। अब हम निकल चुके हैं घर के लिए 8:35 घर के लिए, सॉरी वहाँ हॉस्पिटल के लिए। और इस टाइम तो मेरे को वहाँ रीच कर जाना था। हाँ उन्होंने कहा था 9 बजे का टाइम है, भालू कर गए यहाँ पे। 30 मिनट्स प्रायर आपको आना है, लेकिन कि 8:30 तक आ जाना। चलो हम लेट इतने। चलो जी बाय बाय कर दो। आप मेरा नया रूप देखोगी अब आने के बाद। गंजा वंजा जो भी रहेगा वो मैंने भी, जब मैं फोटो वोटो देखता हूँ ना ट्रांसप्लांट के बाद के, बहुत डरावने से फोटो लगते हैं मेरे को, तो देखे भी नहीं जाते सीरियसली बताओ तो। तूने देखे भी हैं? हुआ कर रहा। बाल रोपण करवाने आज मैं पहली बार देखूंगा। चलो जीवन में आपको ये भी वो मिल रहा है अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, है ना? मतलब तुम लोगों को मेरे साथ रह के कितना कुछ देखने को सीखने को मिल जा रहा है। You are guys are so lucky. Don't you think? थोड़ा बहुत असर हमारा पड़ गया होता। जो ये लोग ये मजाक उड़ाते हैं ना, ये ऐसे लोग, इन्हीं लोगों का मुंह मुझे बंद करना है। ये बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा। ये बैठा है पीछे बैठा है, ये जो भगवान ने बना दिया। तो भगवान तो भैया, तो इंसान भी तो एक्सपेरिमेंट भी तो करता रहता है ना। तो वो एक्सपेरिमेंट किसी ने किया, तो आर्टिफिशियल ही होता है। वो नेचुरली रहेगा, वो किसी और के नहीं उखाड़ के लगा देंगे, वो मेरे ही बाल लगाएंगे। हाँ ये वो मेरे ही लगाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता किसी और के बाहर से लेकर आ रहे हैं, या ये कोई टेस्ट ट्यूब बेबी वाला सीन है। वो मेरा ही है। टेस्ट ट्यूब बेबी में भी वही उन्हीं का होता है जो करवाते हैं, वो कोई अलग से थोड़ी लाते हैं। अरे मतलब उन्हीं का होता है। एक होता है, एक ऐसे वाला भी होता है जिसमें कुछ अलग से भी होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। वो डोनर नहीं होता मोटे। तो डोनर हाँ। तो वो उनका कहलाता ही नहीं है, वैसे तो एडॉप्टेड नहीं होते फिर। अरे छोड़ो ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो ये क्या है, मेरे ही सर में से बाल लेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो पीछे का हिस्सा होता है ना, ये हमारा, इसको हमारे को डोनर एरिया बोलते हैं। और आपके हिसाब से बाल कहाँ से लेते हैं भाई साहब? यहाँ दाढ़ी में से। दाढ़ी में से? दाढ़ी सिर पे बाल नहीं तो यहाँ से लेंगे। नहीं, हमारे जो पीछे होते हैं ना, यहाँ हमारे सबसे कितना ज्यादा ही बाल गंजा रहते हैं। आदमी हो, देखो इधर के बाल कभी नहीं जाते, कितने ही उड़ जाए बाल उसके। तो ये साइड जो में है नहीं हमारा, ये हमारा डोनर एरिया होता है। तो यहाँ से वो बाल उखाड़ेंगे, और उखाड़ेंगे मतलब रूट से लेंगे वहां से, उन रूट्स को फिर यहाँ पे लगाएंगे। अब मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आया था कि यहाँ से उखाड़ेंगे तो फिर यहाँ के कम हो जाएंगे। यहाँ ऑलरेडी इतने ज्यादा बाल होते हैं इधर पीछे की साइड की, अगर वहां से वो 2, 4, 5 हजार बाल उखाड़ भी लेंगे ना, यहाँ पे हमारे 30,000, 35,000, 40,000 बाल है। उसमें से अगर थोड़े से ले भी लेंगे तो फर्क भी नहीं पड़ता है। तो इस वजह से इस एरिया को डोनर एरिया बोल के, डोनर से लेकर और जहाँ भी लगने होते हैं वहाँ पे लगाते हैं। तो कईयों का होता है कि दाढ़ी में से भी निकालते हैं, चेस्ट में से भी निकालते हैं, जिनके वैसे ज्यादा हल्के और ज्यादा कम बाल होते हैं। पर मेरे तो करवा लेना हेयर अपने। पहले हेयर तो हो जाए। अरे तू समझा नहीं। पहले व्यूअर समझेंगे इसका। व्यूअर समझ जाएंगे भाई करली हेयर कैसे होते। इतना मतलब घटिया आदमी, कितनी घटिया नीच बात का, इस कट कर दो। तो वहाँ पे पहुँचने में लगेंगे 52 मिनट्स। अभी हम लोग सोना पहुँच चुके हैं। इतना दूर है क्लिनिक,
और मैं जिस क्लिनिक से करा रहा हूँ उस क्लिनिक का नाम है QHT, और बाकी मैं वहाँ पे भी आपको दिखा दूंगा। ओ भाई साहब ये क्या है, इतना तगड़ा जाम लग रखा है, लग रहा है कोई एक्सीडेंट हो गया लगता है। देखियो यहाँ भी जाम है, सब उल्टे जा रहे हैं ये तो, आगे भी जाम है, इसका गाड़ी भी बैक चली जाएगी। वहाँ आगे ऊपर वहाँ भी जाम है भाई, आगे भी उधर अलग जाम है, यहाँ अलग जाम है। इसका तू भी बैक ले ले। कोलिजन इसमें दिखा रहा है ना, देख तो एक्सीडेंट हो गया। कोलिजन बताओ 9 बजे दिन दहाड़े, अगर रात में होता है तो सुबह होता तो नींद का बहाना लग जाता। अब क्या हुआ, सुबह ही हुआ होगा। लाल हो गया, पहले पीला था लाल हो गया। बैक करना, आगे आगे बढ़ाए जा रहा है भाई। ओरे भैया रे, ये तो मारुति के साथ में कर दिया, मारुति के साथ में कर 3 टक्कर बलेनो आगे स्विफ्ट में। अच्छा अच्छा इधर लगी। चलो स्विफ्ट की तो हालत फिर भी ठीक है यार। और एक यहाँ तीन एक, अरे 4 टक्कर, एक टियागो, और सब अलग अलग ब्रांड की हैं। एक टोयोटा की खड़ी थी, एक 2 मारुति की थी, और एक इसकी है ये टाटा मेजर किसी में ज्यादा नहीं लगी, सब बलेनो में सबसे ज्यादा लगी है। बलेनो तो पूरी सारी पिचकी है बस। अभी हुआ है तभी इतनी भीड़ हो गई थी, नहीं तो अरे ये लोग कैसे थे भाई, मुड़ मुड़ के चले गए और हमको 1 सेकंड लगा और हम सीधे आ गए। तू भी कह रहा था मुड़ जा, मेरे कहने से आए वो सीधा तुम। हाँ और थैंक्स टू हिम ओनली। चलिए अब चलते हैं। की बात कर देख लहरा के में जो से जड़े हैं, प्यारा के प्लान बहुत बड़े हैं। रीच्ड भाई, ये है मेरा क्लिनिक, QHT हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। ये सिलेक्ट किया था मैंने, ये यहाँ पे सहयोग हॉस्पिटल है, इसके जस्ट बगल में ही है। यहाँ पे एड्रेस के लिए गुड़गांव में है, बाकी एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह वो सारी चीजें आप लोग नेट पे देख लेना भाई। अब यहाँ पे रीच कर गए हैं हम लोग 9:35 पे भाई, पहुँच गए अपने क्लिनिक पे। यहीं पे आज हमारी सर्जरी है, तो उस दिन हम लोग आए थे जब दिखाने के लिए, तो हम यहीं पे बैठे रहे थे इसी में, और इसी में मेरा कंसल्टेशन हुआ था। तो हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे कंसल्ट करने के लिए आते हैं ना, तो आपका कंसल्टेशन का कोई चार्ज नहीं होता, वो फ्री रहता है, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। आप कराओ या मत कराओ, आप कंसल्ट करने के लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा, कंसल्टेशन आप लिए बिल्कुल फ्री। जब हम यहाँ पे बैठे रहे थे ना, तो यहाँ इस डिस्प्ले में सारी वीडियोस चलती रहती हैं कि किस किस ने सर्जरी कराई है, कैसे कैसे हुई है। तो इनका रिजल्ट देख देख के मेरे को फिर बहुत पॉजिटिविटी आ रही थी कि यार इनके रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ रखे हैं, मेरे भी अगर ऐसे ही आ गए तो मैं तो आदमी से आदमी नहीं कहने वाला बिल्कुल भी कि भाई तू कौन भाई ऐसे एकदम ऐसे छोड़ के चलूँ, क्योंकि आदमी का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो बालों से ही बिल्ड होता है। एक इंसान का सारा कॉन्फिडेंस उसी से कि उसकी लुक्स कैसी हैं, और हमारा तो सारा काम ही भाई कैमरा फेसिंग का ही है, और उसमें भी अगर ये वाला हाल दिखे तो भाई वेरी एम्बेरसिंग हो जाता है। इस वजह से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाने का सोचा। तो भाई अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग फ़ोटोज़ कर लेंगे यहाँ पे, सो दैट हम लोगों को पता रहे कि इनका करेक्ट कंडीशन अभी कैसा है। और इसके बाद फ़ोटोज़ जैसे ही हो जाएंगे, इनको हम लोग हेयर ट्रिम के लिए भेज देंगे, और उसके बाद हम लोग भेजेंगे उनको हेयरलाइन बनाने के लिए। मतलब ये पूरा प्रोसेस होता है ना, तो ये हो जाएंगे ओटी। हाँ, तो ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो, जिस दिन मैं कंसल्ट कराने के लिए आया था, तो बाकी जगह भी जैसे होता है कि वहाँ पे तो ना फ़ोटो होते हैं ना कुछ, ऐसे डायरेक्ट डॉक्टर के पास भेज के कंसल्ट कर देते हैं। पर यहाँ पे मैं जिस दिन आया था उस दिन भी इन्होंने मेरे फ़ोटो क्लिक किए थे, फिर वो कंसल्टेशन के वहाँ जाते हैं जो कंसल्ट करते हैं उनके पास में, फिर उन्होंने फ़ोटोज़ देख के वो सब किया था। मैं फिलहाल फ़ोटो करा लेता हूँ अपने। यहाँ पे होगा तुम्हारे भाई का भाई पॉडकास्ट के लिए सारा सेटअप हो रहा है। अभी तो यहाँ पे फ़ोटो खींचे थे, मेरे हेयर लाइन और मेरे हेयर बाल दिखाए गए थे कि लास्ट टाइम अपने ये गंदे से बाल देख लो, इसके बाद में आपके सुंदर से बाल लगा दिए जाएंगे। आई वाज लाइक ओ या आज तो तुम मुझसे कुछ भी करा लो। आज तक मैंने कभी इतना खुल के अपने बालों में हाथ मारना या किसी को दिखाना कि कैसे हैं कभी नहीं किया आज तक। कोई मेरे बालों को हाथ लगा दे मुझे चेक लग जाती थी। बट आज मुझे ये कि अब तो सॉल्यूशन होने के लिए जा रहा है, तो अब क्या ही दिक्कत है। तो मैंने अपना खुल के फोटोशूट करा लिया। हाँ, एक्सपोज कर दिया आज तो मैंने उनको सारा। लो देख लो, जितना देखना देख लो, जो देखना अच्छे से दिखाऊं। अरे कोई बात नहीं, दिख गया भाई। अब यहाँ पॉडकास्ट होगा इधर,
यहाँ पे मैं बैठूंगा और तुम्हारे भाई का पॉडकास्ट देखना, इनके पेज पे आएगा। वहाँ पे तुम्हारे भाई का लाइफ में पहली बार पोस्ट कार्ड, वो भी कहाँ हो रहा है, जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ उस जगह। हद हो गई यार। मेरे खून का भी इस तरीके से शूट हो रहा है एकदम नेक्स्ट लेवल तरीके से। मतलब इतना खून का मैंने आज तक खुद ने नहीं देखा होगा दूर से, जितना एक भाई ने तो तगड़े तरीके से मेरे खून का शॉट लिया है। और मेरे को सबसे अच्छी चीज़ पता है यहाँ क्या लग रही है, हाइजीन। जो एक इंसान को सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना, हाइजीन, वो मेरे को यहाँ सबसे अच्छी चीज़ लगी। और बाकायदा एक चीज़ डिटेल में बताई जा रही है कि ऐसे क्या क्या हो रहा है। तो जो शॉट लिए जा रहे हैं, मेरे को एक बार तो मेरे शॉट लिए गए थे शादी के टाइम पे, जो मेरे इतने अच्छे तरीके से शॉट लिए गए थे। और भाई मेरे को ये इतना मैडम ने स्मूथली लिया है, ये मेरे को पता भी नहीं चला। अच्छा ये भी लगेगा, वाह, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है इस प्लग लगवाने के पीछे का। उस साइड से गाड़ी चला के ले आऊँ, तो भाई यहाँ पे देख लो कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कैमरा देखो, शादी के टाइम में ऐसा शूट भी नहीं हुआ था जैसा बालों के लिए हुआ है। तो देखो भाई ये कैसे कैमरामैन शूट कर रहे हैं। अभी वो उधर से गाड़ी चला कर लेकर आएगा, फिर शूट करेंगे। वो उधर से गाड़ी आएगी अपनी विक्टोरी, ये इधर खड़ी है देखो 11:43, उधर से आएगी, फिर ये भाई शूट करेंगे। ये देखो ऐसे ही शूट कर रहे हैं। आजा भाई, आजा आजा आजा। ये देखो ऐसे शूटिंग आप आए हो इंट्रोडक्शन देना, और आज आप QHT गुड़गांव में आए हो अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है। ए कैमरामैन इधर आओ, इधर से पकड़ो कैमरामैन, अच्छे से पकड़ो। तू बता आ रही है नहीं आ रही, मुझे क्या पता। इस तरफ देखना, जब मैं 3, 2, 1 गो बोलूँगा तब आप इस तरफ देख के स्टार्ट करना, ठीक है। 3, 2, 1 गो। बहुत दिनों से मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराने की लगी हुई थी, पर मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि भाई कैसे होता होगा, क्या होता होगा। डर भी था मन में कि नहीं यार क्या क्या होगा, कैसे होगा, बहुत डर लगता था। बट भाई फिर मेरे को फाइनली मैंने एक डिसीज़न लिया कि आकाश अब जो भी होगा ना वो कराना ही है, और जहाँ से कराना है वो बेस्ट जगह से ही कराना है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ऐसे आलतू फालतू जगह से करा दूँगा, सबसे बेस्ट जगह मेरे को चुननी है। इसके लिए मैं आया हूँ QHT हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पे। ज़्यादा हो रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ 11 बज गए, इसीलिए तो 9 बजे बुलाए थे। इसीलिए तो 9 बजे आए थे भाई। बहुत तगड़ा हाई प्रोफेशनल काम चल रहा है QHT की टीम की तरफ से। ये रील आएगी ना इसकी, मेरे इंस्टा पे आएगी ना भाई, देखना भाई क्या ही तगड़ा काम है यार, बहुत गजब का। भाई इनकी तरफ से भी ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी है, बट मैंने कहा मैं तो अपना घर से लेके आया हूँ, मैं अपना यही खा लूँ। नींबू, अरे ये क्या को गलत काम करने के लिए लाया है क्या है तू, है भाई? ऐसे दुआ करो कि अच्छा चले। देखने ने चाकू वाकू और मार रखे हैं नींबू के अंदर। भाई ये काम भी सीख आया क्या? ये देख वही तो ले, अरे ये प्लेट दी है, प्लेटों में खाना है डाल के। कितना जाहिल गवार आदमी। मतलब वो ये ना, इसको कितनी अच्छी जगह ले आओ, कह रहा है इसी में से मार लो हाथ। चम्मच भी ना चाहिए क्या? अरे 2-2 जने दोगे क्या? मैं किस किस की लूँगा, एक ही दे दो। क्या इन्फेक्शन हो सकता है ऐसा कुछ है, तो ये क्या आपको किसी ने बताया कि आपने खुद से नहीं कर सकते? भाई किसी ने बताया नहीं, बस ऐसे सुनने में आता था। ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, जो सुनने में आता था कि ट्रांसप्लांट से ऐसे हो जाता है, वो हो जाता है, ये सूझ पता नहीं। अपनी एज मेरी इतनी ज़्यादा है नहीं, 27 साल मेरी उम्र है, और मैं लगने लग जाए तो 40 साल ऐसा भी हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ट्रांसप्लांट के कराने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ट्रांसप्लांट के लिए कैसे प्लान करें और अपने लिए एक राइट क्लिनिक कैसे चूज़ करें, तो वो अब थोड़ा सा अगर एडवाइस दे सको, ठीक है। ये भाई मैं किसी को एडवाइस जब दूंगा जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, जब मैं करा लूँगा, उसके बाद में रिजल्ट को बताता चलता हूँ किसी को। अभी तो मैंने कभी कुछ नहीं कराया। भाई फाइनली शूट ख़त्म हो गया है। सुबह 9:30 बजे से शूट स्टार्ट हुआ था और 2 बजे शूट ख़त्म हो चुका है। हर तरीके का बाहर भीतर शॉर्ट रील वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो साथ में चलते रहेंगे ना, क्लिप चलता रहेगा। मतलब OT वगैरह सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब इन्होंने मेन शुरू किया है,
अब यहाँ पे मेरी ये जुल्फियाँ है ना, जो मेरी जुल्फियाँ, पहला मतलब एक्चुअल जो काम करवाने आए थे उसका पहला प्रोसेस अब शुरू हो अब रहा है। मेरी जुल्फियाँ उड़ रही हैं यहाँ नहीं, से। इसका ब्लड टेस्ट भी तो हुआ था। अब मेरी जुल्फियाँ लेके जाएंगे क्या, ऐसे करूँ पीछे? नहीं सर, अभी तो ट्रिम होगा आपका। एक बार आप ये बता दीजिए, मतलब आपके ग्राफ्ट्स कहाँ पे इम्प्लांट होने क्राउन में? ये कैसे मैं बताएगा? बताऊंगे तो आप बताओगे ना मुझे। मतलब मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी वीडियोस भी बनेगी, तो मेरे को उस अकॉर्डिंग ट्रिम करना है। आपकी जो हेयर की कितने ग्राफ्ट्स, आप बस इतना बता दो। 4000। मतलब सारे बाल नहीं उड़ेंगे, कटेंगे क्या मेरे? जैसे 4000 है ना, जो आपके क्राउन यहाँ पे भी कुछ फिलिंग होएगी, हाँ। तो मेरे को यहाँ पे भी पूरा करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ तो ये साइड का पूरा रह जाएगा ऐसे ही। नहीं सर, साइड में साइड में से बाल निकालेंगे ना। तो ये वो तो रहेगा। ऑलरेडी कटेगा। तो मतलब पूरा ही ट्रिम करोगे आप? पूरा ही गंजा कर दोगे एकदम? तो क्या कैसे लेटूं? नहीं सर, आप बैठ रहिए। बैठे रहे, लेटना नहीं है। हमारे वहाँ के नाइयों का कमी होता है ये मच्छरदानी से तो कपड़ा बांध देते हैं। काट के फेंक सकते हैं सीधा ही। तो मेरे कपड़ों में बाल लग जाएंगे, इससे अच्छा तो आप अपने ही मुझे पहना देते यार। सर वो एक्चुअली स्टाइल होता है, वो एक बार नहीं निकाल सकते। यस। स्टेबिलिटी मेंटेन करना होता है ना इन्फेक्शन के लिए। अब मैं ऐसे कितने दिन रहना है मेरे को? हफ्ते भर ऐसे ही रह लो ना, मैं टोपी से ही। आकाश ने टोपी पहन ली। भाई मैं वैसे ही रहूँगा एक वक्त, जब तक मेरे बाल थोड़े आ नहीं जाते ना, जब तक मेरा टकलू नहीं छूट जाता। मेरा ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हेयर वॉश वगैरह मैं यहाँ पे टच नहीं कर सकता बिल्कुल भी। अब इन्होंने बीटाडीन और जो भी सॉल्यूशन होता है उस सबसे धो दिया। अब मेन काम शुरू हो चुका है। अब मैं ऊपर जाऊँगा हेयर लाइन बनवाने के लिए, जहाँ मेरे बाल लगेंगे ना जितना जितना, वो सारी चीज़ें अब हेयर लाइन बनवाने के लिए ऊपर जाना है मेरा। और मेरा टकलू देख लिया, अभी मेरा लास्ट टकलू देख रहे हो आप, और माय गॉड फर्स्ट टाइम मेरा एक टकलू देख रहे होंगे, मेरा टकला सर। अब इसके बाद में भगवान ने चाहिए, मैं तो कहूँ भगवान कभी मेरा ऐसा ना हो जैसे अब हुआ था, और ये मेरा सही हो जाए। लो भाई, तुम्हारे भाई का रूप देख लो, तुम्हारे भाई कंसेंट दे रहा है अपना। ये जो वीडियो मेरी बनाई है इन्होंने, ये अपलोड वगैरह करने का सारी चीज़ें, और अब मेरे को शर्म भी नहीं आ रही है इस चीज़ से, क्योंकि ये जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो एवरीथिंग इज़ डू बाय सम रीज़न, ऐसे करके एक लाइन होती है। तो अभी सब चीज़ें हो गई, मेरी हेयर लाइन कुछ इस तरीके से बनी है, और अब मेरे को लेके जा रहे हैं ओटी के लिए, मतलब ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए। और मेरे को इन्होंने लंच भी वहीं पे दे दिया, शाही पनीर और दाल मखनी और 2 तंदूरी रोटी, और इन लोगों ने भी कुछ खा लिया। तुमने क्या खाया? हम खाए, मोटा बताएगा। तो ले इसको सर हमारी, तू बता क्या खाए तुम लोग? हमने खाया मोमोज, चाउमीन अरे और चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटो। चलो मेरा वेट हो रहा है वहाँ पे ओटी में ले जाने के लिए। अब मैं ये सब करके और जाता हूँ, जा रहा हूँ ओटी में ऑपरेशन सर्जरी कराने के लिए, अपने नए बाल लगवाने के लिए। अब नीचे नहीं आना मेरे को। नहीं सर, अब नीचे नहीं आना। जो प्रोसीजर आज तक डन हो पाएगा आपको ओटी के अंदर, आप उसके अंदर अभी रहेंगे, एंड जितना प्रोसीजर आज डन हो पाएगा उतना हम करेंगे, एंड जो भी आपको रहेगा वो कल होगा। आज क्या होगा? आज स्लिट मेकिंग होगी सर। स्लिट क्या होता है? स्लिट मतलब सर जो हम ग्राफ्ट इम्प्लांट करते हैं ना, उसके लिए एक स्पेस बनाना होता है ना स्कैल्प के अंदर, बेसिकली छेद करेंगे जिसके अंदर हम नॉर्मली ग्राफ्ट को। लोग कल तक भर तो नहीं जाएंगे क्यों? कल नहीं जाएंगे तो वो कल तक उनमें मवाद भर जाएंगे। अच्छा, आपने कराया है क्या ट्रांसप्लांट? इनका हो चुका है? अच्छा सही हुआ? आपका हो गया है? 2 दिन ही लगते, 2 महीना हो गए। दर्द होता 2 है? महीने हो गए भाई दर्द होता है? 2 महीने तक? फिर वो कुछ नहीं। भाई फिर आप 2 महीने तक ये लगा के रखते हो प्रोटेक्शन? नहीं अभी PRP की है इसीलिए लगा। अच्छा, आप क्यों हंस रहे हो भाई इतना? भाई सर्जरी होके आ गई है मेरी, और ये मेरा नेक पिलो आ गया है अब यहाँ पे। उसका क्या अभी लगेगा ये? नहीं, ऐसे लग के ही जाना है। अच्छा, ऐसे लगा के जाना है मुझे घर बैठना है तो? और सोना भी इसको लगा। सोना भी इसी को लगा के है? ये छोटा नहीं है क्या मेरे साइज के हिसाब से? नहीं तो टाइट ही तो रहता होगा, ये लग तो रहा जाएगा। भी नहीं। पकड़ियो आशीष। ऐसे ही रहता है कि इतना टाइट ही? भाई मेरी सर्जरी हो गई है, देखो ये मेरे सर पे पट्टा बांध दिया है। ये क्या बैंडेज रखा है? हाँ, वो पट्टी चिपका दी है ताकि जो इन्होंने वो किए है ना, छेद करे हैं। तो आज हाँ बेसिकली आज सर्जरी में हुआ क्या था, जैसे मेरे को लेटा दिया, एनेस्थीसिया दे दिया वहाँ पे। एनेस्थीसिया देने के बाद में सॉरी ये कैन्यूला लगा दिया,
फिर वो मेरी पल्स और बीपी थोड़ा सा हाई चल रहा था, उसके लिए 1 घंटे तक गाने चलाए थे, उसमें मुझे रिलैक्स करने के लिए लाइट्स बंद करी थी, मुझे अच्छा फील कराया था, बात करने के लिए मेरे को सुला दिया, मेरे को टैबलेट्स दी थी, मैं सो गया एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए। फिर जैसे मेरा बीपी डाउन मारा, मेरी पल्स रेट सही हुई, तुरंत उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया एनेस्थीसिया का। मतलब इतना पता नहीं लगता, पेनलेस होता है एकदम, ऐसे एनेस्थीसिया के टक 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 जहाँ तक होना था ना उस पूरे एरिया जो मार्क किया था, तो पूरे एरिया में एनेस्थीसिया वो लगाते हैं कुछ इंजेक्शन। हाँ, तो फिर और बीच में शायद एनेस्थीसिया दिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया सुन, पर महसूस सब कुछ हो रहा था, दर्द नहीं हो रहा था, कुछ हो रहा है। हाँ, वो पिन गड़ा रहे थे पूरे सर में उनको छेद करते हैं ना। हाँ, मेरे तो आँख पर पट्टी रख दी थी, और मैंने अब आफ्टर सर्जरी देखा तो उनकी उस पर जो टेबल सी होती है उस पर पूरे जो वो नीडल नहीं होती है सुई की, वो चुबार के पूरे सर में टक 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 पूरे सर में 3 घंटे तक चला, 5 बजे से और 8 बजे तक। और वो सब हो जाने के बाद में अब मेरे को ये दे दिया इन्होंने हट्टा, इसके अंदर मेरी सारी चीज़ें, 1 हफ्ते की दवाई गोली सब कुछ है इसका, कुछ नहीं ऐसे ही वो हेड मास्क और वो सब, और बाकी इन्होंने कुछ परहेज बताए हैं, 1 महीने तक बाहर नहीं जाना, डायरेक्ट सनलाइट नहीं लेनी है, और खाने पीने में ऑयली स्पाइसी नहीं खाना, नॉर्मल खाना खाना है, ऐसा सब कुछ। आगे इतना पेन तो नहीं होता, बट हाँ ये सर्जरी है तो हल्का मुल्का तो भाई देखो रहता ही है। और बाकी बात करें गाड़ी चलाने की तो उन्होंने मना कर दिया, गाड़ी ना तो आज चलाना ना कल चलाना, तो हम गाड़ी से अपने घर चलते हैं। भाई 9:44 हो गए हैं और हम लोग घर पहुंच गए। इसको किस पता लग गया कि हम लोग घर आ ही गए हैं? अरे महक आ गई थी क्या इसे एकदम से? चढ़ जाएगी ना आकाश मेरे पे। अरे तो भाई हो गए ना। ओ भैया, और हमारा पिल्ला भी है। और रुक जा, मोह तो उतरन दे, मैं कहाँ यार फंसूंगा, रुक जा। सही चल के आ रहे हो। और तो पाम को तोड़ना हो है, सिर को ही तो हो है। हे मोम, तो ये इसकी तरफ से ही था क्या कि एक्चुअली से चल। कैसी हो मोम? आप तो मेरे से पूछ नहीं रही हो, मैं ही आपसे पूछ लूँ आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू देख लूँ, मैं तो कहाँ आए हो? ये देख लो ये सब कुछ। वो अगर वो सिर को तो आप देख ही नहीं पाओगे, वो तो इतना डरावना हो रखा है, वो तो मैंने भी नहीं देखा। कौन है? गुना? पापा? पापा टोपा। गुना? अरे पापा कहाँ है? पापा? अरे तो मेरे पास ही नहीं आ रहा। पापा के पास तो जाओ। गुना? अरे भैया चीज मची, पापा के पास नहीं आ रहे। चीज मची। तो बताऊं, रुको, यू कहा है? तुम वो देख भी ना रहे हो? अच्छा कायड़ा गुना, पापा कहाँ है? सबसे प्यारा कौन है? धमन पे तो खुद से अरे आके तो सब भूल गई तो पापा के। सबसे प्यारा कौन है? सबसे प्यारा जल्दी बता, सबसे प्यारा कौन है? चलो भाई अब ये प्यारा व्यारा ठीक है, मैं घर वालों से थोड़ा वार्तालाप कर लेता। भाई रोटी खा के तीनों भाई अपने डे को एंड करते हैं यहीं पे। आप लोगों का कैसा डे रहा मेरे साथ में? अच्छा रहा एक्सपीरियंस? बहुत इंफॉर्मेटिव डे था, ऐसे इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा प्रोडक्टिव डे था। दोबारा किसी को ना मिले ऐसे इन्फॉर्मेशन। चलो सब लोगों को हमारी बादा।